हाय फ्रेंड्स, आई एम दीप्ति। वेलकम टू इग्नो वायरस। जैसे कि आप सबने प्रीवियस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता आपको जानते थे। फिर इस वीडियो में हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे, जो कि वैदिक पीरियड आर्यंस का पीरियड था। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके टाइम जो वैदिक पीरियड था हमारा दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक है हमारा ऋग वैदिक पीरियड और दूसरा है हमारा लैटर ऋग्वैदिक पीरियड। सो उसके उस टाइम पर कैसे हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस था, और उस टाइम का एक मिनट उसका टाइम का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन कैसा था, उस टाइम का इकोनॉमी कैसा था, उस सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। सो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो पास वाले सब्सक्राइब बटन है ना उसको आप क्लिक करके उसके पास वाला बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकता है। सो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा सबसे जो पहले आता है वो क्या होता है ना, सॉरी 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 सो जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है वो क्या होता है ना, आर्यंस लिटरली मीन्स द हाई बर्थ। द आर्यंस were the semi-nomadic pastoral peoples are originate area around the Caspian Sea in the Central Asia. This Central Asia. This theory was given by मैकमिलर। जैसे कि आर्यंस कैसे हमारे इंडिया में एंटर किए, कैसे क्या हुआ ना, उसके बारे में। जैसे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो जो लोप पा गया, वो हो गया, तो उसके बारे में जैसे बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट मत देते हैं, उसी तरह ये आर्यन जो एंट्री किए थे हम इंडिया में, तो सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट उनकी ओपिनियन थी। पर जो मैकमिलर के थे वो बोलते थे कि वो कैस्पियन सी, सेंट्रल एशिया के कैस्पियन सी से आए थे, इसी एरिया में आए थे। तो वो लोग कैसे एंटर किए ना, प्रोबेबली थ्रू कैलिवर पास अराउंड 1500 बीसी के टाइम पर वो लोग आए होंगे, ये वो सोचते थे। फिर क्या हुआ ना, ये जो मैंने पहले भी बोला था कि टू पार्ट्स में डिवाइड किए थे, वो एक अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वो लोग सब यहाँ पे रहते थे, तो अर्ली वैदिक पीरियड में इंडो आर्यंस इस एरिया में आके रहे, और फिर वो बढ़ के यहाँ तक पहुँच गए। तो पहले हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में पीपल को जो है वो रिवर्स, जैसे कि जमुना, सरस्वती, गंगा, ओशन के बारे में वो मेंशन था। उस टाइम में जो है हमारा गंगा ओशन, उसको समुद्र की तरह वो मानते थे। सॉरी, वो लोग रिवर जैसे कि यमुना, सरस्वती और गंगा के बारे में जानते थे, और ओशन को वो लोग समुद्र बोलते थे। और स्नो माउंटेन्स एंड डेजर्ट लैंड, सो दे लिव्ड इन सप्त सिंध रीजियंस। सो क्या होता था ना, वो लोग रिवर के बारे में जानते थे, और वहाँ पे जो डेजर्ट, माउंटेन, वो सबके बारे में जानते थे, इसीलिए वो सप्त सिंधु रीजियन में रहते थे। तो ऋग वैदिक पीरियड के जो लोग होते थे वो नेचुरल वर्शिप को ज़्यादा, मतलब नेचर जो है ना उसकी ओर से, प्राकृतिक चीज़ों की पूजा करते थे, जैसे कि वृक्ष, पशु, पक्षी, वो सारे चीज़ों की वो पूजा करते थे। वो लोग क्या करते थे ना, वो यज्ञ ओपन एरिया पर यज्ञ करते थे। फिर क्या आया ना, ये सारे गढ़ है, जो कि फायर गढ़ अग्नि को बोला जाता है, वाटर के लिए वरुण देवता है, सूर्य देवता जो हमारा है वो मित्र देवता, सोलर गॉड है मैत्र। तो ये सब जो भी देवी देवताओं को वो पूजते थे, उस सब के बारे में एक लिस्ट है जो कि दिया गया है। फिर हमारा आता था कि हमने जानते थे कि सप्त सिंधु एरिया में वो रहते थे। तो उसका जो है ऋग्वैदिक नेम और हमारा जो मॉडर्न नेम है उसके बारे में जानेंगे। तो इंडस को सिंधु बोलते थे, झेलम को बितस्ता बोलते थे, और जैसे कि व्यास को
विपास बोलते थे। सो ये सब जो है आपका डिटेल्स है, इसको याद कर लीजिए, सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। फिर आपका आता है क्या ना, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। उस टाइम पर पॉलिटिकल कैसे थे, तो वो क्या होता था ना, द इलेक्शन ऑफ किंग वाज डन बाय ट्राइबल असेंबली। उस टाइम में जो किंग होता था वो इलेक्शन, जैसे कि आज इलेक्शन सिस्टम हुआ है, उस टाइम पर भी ट्राइबल असेंबली के थ्रू वो क्या वो किंग मानते थे। तो उसको क्या बोलते थे ना, समिति। जो कि सभा क्या होता था ना, एल्डर लोग के, जो भी बड़े लोग थे उनका जो जो होता है क्या असेंबली, उसको उसको सभा बोलते थे। और मोनार्की फॉर्म उस टाइम पर क्या था, राजा महाराजा के जैसे, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप मोनार्की फॉर्म था। और ट्राइब्स आर नोन एज जॉन एंड इट्स किंग वाज राजन। जो ट्राइब्स होता था, ग्रुप्स ऑफ पीपल को लेके एक ट्राइब होता था, उन ट्राइब के लोगों को जॉन बोलते थे और उनकी जो किंग होते थे उनको राजन बोलते थे। तो फैमिली वाज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। द फैमिली वाज द ମାନେ जोड़ा कौन क्या होता था, पैट्रियाटिक इन नेचर, मन जो कि फैमिली रे फादर बड़े होते थे, वो मतलब पापा बड़े होते थे और फैमिली सोसाइटी का यूनिट होता था। फिर क्या होता था ना, पुरोहित द रिलीजियस एडवाइजर द किंग एंड सेनानी इज द हेड ऑफ आर्मी। जो कि हमारा जो पुरोहित आज भी क्या होता था, रिलीजियस एडवाइजर जो होते हैं हमारा कुल पुरोहित होते थे, और सेनानी व सेनापति वो आर्मी के लीडर को बोलते थे। फिर क्या आया ना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सो किंगशिप वाज बेसिक ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। जैसे कि सबने उस टाइम पर किंगडम वाला सिस्टम होता था, और द टर्म स्टैंड्स फॉर ट्राइब को हम भीस भी बोलते थे। उसको क्या होता है ना, डिवाइड करते थे हम, ग्राम में डिवाइड करते। तो जब एक ग्राम का क्लैन दूसरे एक दूसरे पर अटैक करते थे, तो वो क्या होता था ना, वार होता था, और उसको वो लोग संग्राम बोलते थे। फिर क्या हुआ ना, इकोनॉमिक, सॉरी वो बैकग्राउंड में थोड़ा सा वो साइड में म्यूज़िक बज रहा है, तो वो उसको बंद नहीं कर सकते हूँ, तो सॉरी, थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट मत होइए। तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम कैसे वो लोग उनका इकोनॉमी कैसा था, तो आर्यंस फॉलोड सॉरी So Aryans followed a mixed economic, pastoral and agriculture, which cattle played a predominant sorry predominant parts. So जो कैटल्स होते थे वो लोग इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते थे। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज वाज काउ। जो गाय है ना वो स्टैंडर्ड यूनिट थे। एट द सेम टाइम वो लोग क्या कॉइन का भी यूज़ करते थे। तो गोल्ड कॉइन लाइक निस्का, कृष्णा एंड सातमना वाज यूज्ड। फिर क्या होता था, वो लोग टाइम को मेज़र करने के लिए गोधूली का यूज़ करते थे, और डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए गैव्यूति का वो वर्ड को यूज़ करते थे। फिर होता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता था ना, ये वो जो हमने इस स्लाइड तक क्या हुआ ना, हम लोगों ने जो वैदिक पीरियड था 1500 से 1000 BC तक, उसके बारे में जाना। फिर क्या आया हमारा लैटर वैदिक पीरियड, जो कि 1000 BC से 600 BC तक क्या वो जो टाइम स्पेन था। तो उस टाइम का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था ना, उस टाइम किंगडम फॉर्मेशन हो गया था, जो कि ट्राइबल सेटलमेंट्स था वो स्ट्रॉन्ग किंगडम में क्या रिफ्लेक्स्ड हो गया। फिर उस टाइम का जुडिशियरी भी डेवलपमेंट हो गया, एक सिस्टमेटिक वे में वो किंगडम को किंग चलाते थे। फिर क्या होता था ना, एक टेरिटोरी के नाम को राष्ट्र बोलते थे, जो कि पहली बार उस टाइम यूज़ हुआ था राष्ट्र के टाइम। राष्ट्र वर्ड किस टाइम पर, लैटर ऋग्वैदिक पीरियड पर यूज़ होता था। फिर क्या हुआ ना, तैत्तिरीय ब्राह्मणस refers to the theory of divine origin of kingship। मीन्स जो किंगडम का जैसे कैसे ओरिजिन हुआ वह तैत्तिरीय ब्राह्मण से हमको पता चलेगा। जो हमारा ब्राह्मण उपनिषद वो वेदास ये सारे होते थे ना हमारा वैदिक लिटरेचर, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण से हमको पता चल जाता है।
सो फिर क्या होता है ना, सातवत ब्राह्मण से 12 रत्न और सिविल फंक्शनरी उस टाइम का पता चलता था। जो ये 12 रत्न है वो किंग को हेल्प करते थे उनके राज्य को चलाने पर। पौरोहित जो थे वो प्रीस्ट थे, महिषी वो क्वीन को महिषी बोलते थे, क्राउन प्रिंस को युवराज बोलते थे, सारथी जो उनका चैटियर था सारथी वो सारथी बोलते थे। ऐसे जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनको भागुधाक बोलते थे। इसी तरह टोटल जो सेनानी थे, जो जनरल थे उनको सेनानी बोलते थे। हेड ऑफ द विलेज को ग्रामणी बोलते थे। उसी तरह ये जो है ये 12 रत्न है उस टाइम का। सो फिर आया हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उस टाइम क्या होता था ना, उससे पहले जो वर्ण सिस्टम वो डेवलप नहीं हुआ था वैदिक सोसाइटी पर। वो क्या हुआ ना, लेटर वैदिक पीरियड पर वो स्टार्ट हुआ। वो 4 वर्ण है, एक है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्रास। जो पूजा पाठ करते थे वो लोग ब्राह्मण है, जो युद्ध वगैरह करते थे वो वॉरियर जो थे वो क्षत्रियस, और जो वैश्यस है ना वो जनरली ट्रेडिंग करते थे, और शूद्र जो थे उनको लोअर कास्ट माना जाता था। वो इन तीनों जो बरनाज के लोग होते थे उनकी हेल्प करते थे। तो ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हुआ था ये ऑक्यूपेशन क्या पीपल बाय बर्थ पर नहीं हुए थे, वो ऑक्यूपेशन को लेके वो बरनाज डिवाइड हुआ था। तो उस टाइम पहली बार गोत्र वर्ड का यूज़ किया गया था। फिर हमारा आया इकोनॉमी, जो कि है उस टाइम पर क्या लोग एग्रीकल्चर जो था वो चीप था, पर उसके साथ साथ जैसे कि आपको बोला ना कि बरनाज का डेवलप हुआ तो कुछ लोग कुछ न्यू ऑक्यूपेशन आया, इसलिए तो बरनाज का डेवलप हुआ ना। तो ये ऑक्यूपेशन लाइक फिशरमैन, वसरमैन, डायर, ये सब न्यू ऑक्यूपेशन उस टाइम पर डेवलप हुआ था। तो उन लोगों को टीन, सिल्वर और आयरन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उनको टीन के बारे में कुछ कुछ पता था पर इतना ज़्यादा भी उन लोगों को पता नहीं था। तो क्या हुआ ना, वो फिर मर्चेंट वो क्या हुआ ना, ऑर्गेनाइज्ड वे में वो गिल्ड्स बनाए कुछ कुछ जो कि सेम ऑर्गेनाइजमेंट, जैसे कि फिशरमैन मिल के एक ग्रुप बनाए जो कि गिल्ड हो गया। तो फिर क्या उनको वो टर्म्स यूज़ करते थे जैसे कि गैंस एंड सेस्ट्रिन्स। सो ये टोटल था आपको क्या, जो आर्यन थे, जो वैदिक पीरियड के लोग थे उनका सोसाइटी कैसे था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे था, उनका इकोनॉमी कैसा था, इस सब के बारे में हम लोग ने जाने। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो कि वैदिक लिटरेचर के बारे में जानेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।